हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में चल रहे एक नए हॉट टॉपिक के बारे में, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसा कि सभी को पता है कि अभी 22 फरवरी को रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज गॉट द अप्रूवल फॉर अ सेपरेट सेगमेंट कॉल्ड सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सो बेसिकली ये कंसेप्ट नया नहीं है। 2013 में पहला स्टॉक एक्सचेंज इन लंदन एट G8 समिट बाय देन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किया गया था। इंडिया में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब बात करते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब इस वीडियो को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे फॉर द सिंप्लिसिटी। पहला होगा व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होगा कि किस किस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे पैसा रेज कर सकते हैं, तीसरा होगा क्या इसके बेनिफिट्स हैं टू द फंड रेजर एंड द वंस हु डोनेट, और चौथा और फाइनल एंड मेरा फेवरेट, न्यू प्रोफेशनल एवेन्यूज in social stock exchange for the qualified chartered accountant. So let's start with the first question. What is social stock exchange? तो सिंपल टर्म्स में बोले तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता था भैया? स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, एक मार्केट होती है जहां पे आप डिफरेंट कंपनीज के या कंपनीज के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स क्या? इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, सेम वे सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होगा? आप सोशल स्टॉक्स को ट्रेड या एक्सचेंज कर सकोगे। विच ब्रिंग्स अस टू कि कौन कौन सी वो कंपनियां हैं या कौन कौन से वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज पैसा रेज कर सकती हैं। तो प्राइमरीली 2 आर द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विच कैन रेज मनी थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, विच आर एनपीओ, हमारी फेवरेट, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला सवाल दिमाग में ये आएगा कि भैया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे सोशल हो सकती है? तो भैया उन्होंने साफ बोला है, अ सोशल एंटरप्राइज कैन रेज फंड्स थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बट दैट डजंट मीन दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट अर्न प्रॉफिट। अब टू बी अ सोशल एंटरप्राइज भी इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि भैया उन्हें प्रीमिसी ऑफ सोशल इंटरेस्ट एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अभी प्रीमिसी ऑफ सोशल इंटरेस्ट कैसे एस्टैब्लिश होगी वो भी उन्होंने बताया है। वो कहते हैं कि भैया आपको अपनी एक्टिविटीज को करना है फॉर दोज पीपल जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स ने या तो अंडर परफॉर्म किया है या फिर उन्हें लुक अपॉन नहीं किया है या लुक डाउन किया है। सो बेसिकली इस एक्सचेंज को लॉन्च करने का गवर्नमेंट का ये मकसद दिखाई देता है कि वो ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनके तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रही, उनकी तरफ पीपल कलेक्टिवली ध्यान दें और उनकी डेवलपमेंट में जो है कंट्रीब्यूशन करें। सो पहली ये चीज क्लियर हो जाती है कि भैया फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट दोनों ही इसके थ्रू फंड्स रेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप एनपीओ है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? तो भैया अगर एनपीओ है तो बड़ा ही एक सबसे जो पहला इंस्ट्रूमेंट जो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो है ZCZP, यानी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। नेम ही अपने आप में बता रहा है कि भैया आपको कुछ डोनेट करना है और उसके बदले आपको वापस कुछ नहीं चाहिए। तो ना तो आपको कूपन चाहिए, ना तो आपको इंटरेस्ट चाहिए, ना प्रिंसिपल चाहिए। तो नेम सजेस्ट ZCZP। तो अगर आप लेट्स से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ZCZP के थ्रू भी आप थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज पैसा रेज कर सकते हैं। अदर देन दैट म्यूचुअल फंड स्कीम्स होंगी, जैसे कि अगर आम भाषा में बोलूं तो थ्रू SIPs भी आप पैसा डोनेट कर सकते हैं। एक जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे लॉन्च हो रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स। अब ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स को अगर मैं डिटेल में ना जाते हुए आम भाषा में समझाऊं तो वो ये है कि लेट्स से आप एक बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। व्हाट यू वांट इज, आप जिस लोकल गांव से आए हैं, यानी कि जहां पे आपने बचपन गुजारा और आप आज इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, आप चाहते हैं कि वहां पे एक कहते हैं ना मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ एक स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो जो कि CBSE से एफिलेटेड हो और वहां पे CBSE करिकुलम पढ़ाया जाए और वहां पे फ्री एजुकेशन दी जाए। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये है कि आप उस पैसे को तभी देंगे, उस लार्ज चंक ऑफ अमाउंट को, जब वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, CBSE से एफिलेटेड होके वो स्कूल ऑपरेटिव हो जाएगा। तो वहां पे जो है ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स इन द पिक्चर आते हैं। अब यहां पे 2 तरह के पर्सन होंगे, एक तो आउटकम फंडर, एक रिस्क फंडर। आउटकम फंडर कौन होगा? वो बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट जो कि तैयार स्कूल के पैसे देने को तैयार है। और जो रिस्क फंडर होगा वो पर्सन होगा जो पैसे तब देगा जब वो स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब इसमें एक कैच है, रिस्क फंडर यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न कमा सकता है। उसमें ये शर्त होती है कि जो आउटकम फंडर है वो कुछ अपनी शर्तें रखेगा। अगर रिस्क फंडर उसे तय टाइम में या तय टाइम से पहले कर देता है
तो उसे कुछ प्रीमियम कमाने का मौका मिल जाता है ऑन दी जो भी कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू होती है उसके ऊपर. So which is a very interesting instrument and a avenue to earn money as well while completing a social cause. So these are the instruments for the not for profit organization. For profit organization के लिए simple वही instruments हैं जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं. वो इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर सकती है, थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट्स वो पैसा रेज कर सकती है, थ्रू AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू वो पैसा रेज कर सकती है. नाउ लेट्स कम टू अवर थर्ड क्वेश्चन, यानी कि इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज का फायदा क्या है. तो देखिए, फॉर प्रॉफिट हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी सोशल एंटरप्राइज इस फंड के इस एक्सचेंज के थ्रू पैसा रेज कर रही है, उसके लिए फायदा ये है कि आज तक उसके पास एक ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं था टू रेज द मनी फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल कॉज, जो कि उनके पास अवेलेबल हो गया है. फॉर द पर्सन हु वांट्स टू डोनेट, उनके लिए अभी तक एक ट्रस्टेड सोर्स नहीं था. उनको अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, उनकी वेबसाइट्स पे जाके डोनेट करना पड़ता था. काफी केसेस में वो थोड़ा कम्बरसम भी होता था, काफी केसेस में लोगों को अवेयरनेस कम होती थी, तो लोग डोनेट भी कम करते थे. अब वो नहीं है, ये प्रॉब्लम इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सॉल्व हो जाएगी व्हेन इट गेट्स ऑपरेटिव. तो ये एक चीज है, ठीक है. तो ये फायदे हो गए. लास्ट एंड माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, न्यू प्रोफेशनल एवेन्यूज फॉर दी qualified chartered accountants. So basically for every organization who wants to get listed on social stock exchange needs to get a social audit done. Now this social audit can be done only by a social auditor. A person who is eligible to be a social auditor is the one who is a chartered accountant qualified from the Institute of Chartered Accountants of India, or any other person as may be prescribed who has cleared the relevant एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड बाय NISM, जो कि है सीरीज 23 सर्टिफिकेशन फॉर अ सोशल ऑडिटर. सो बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ये सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर कर देता है तो उसके पास सोशल ऑडिट करने का एक अच्छा मौका है, एक नया प्रोफेशनल एवेन्यू अवेलेबल है. ऑफ कोर्स अगर आप रिसर्च करेंगे और थोड़ा यूट्यूब पे गो थ्रू करेंगे तो मुझे ये भी देखने में आया है कि CS या फिर CMA या फिर एक ग्रेजुएट भी या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट भी ये सोशल ऑडिटर का एग्जाम दे सकता है. बट ऑल दोज पीपल नीड्स 6 or 3 years of experience depending upon their different qualifications. But for CA there is no requirement of a experience. So यहां पे वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकता है. With that said, वीडियो को यहीं एंड करते हैं. I hope you like the video and got something informative out of it. Thank you very much.